आइए जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टियों में संगठन और पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है। इनकी सबसे निचली इकाई ब्रांच कही जाती है, दूसरी इकाई ब्लॉक, तीसरी इकाई जिला, चौथी इकाई प्रदेश और पांचवीं इकाई राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कुल 5 चरणों में नीचे से लेकर ऊपर तक इनके संगठन का निर्माण होता है। आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के पास हुसामपुर बड़गाम 80 मैरिज हॉल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ का 25वां 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन स्थल को लाल झंडों और बैनरों से खूब सजाया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन से पूर्व पार्टी के राज्य सह सचिव इम्तियाज अहमद, पूर्व विधायक मऊ ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद मेहनतकशों का गीत गाया गया। मैं झंडा लाल उठाया है, जो भूखा था जो नंगा था, अब गुस्सा उसको आया है। रोके तो कोई हमको जरा, सारा संसार हमारा है, सारा संसार हमारा है, सारा संसार हमारा है। इस अवसर पर इम्तियाज अहमद ने मीडिया के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया। आजमगढ़ जनपद का 25वां जिला सम्मेलन हो रहा है पार्टी का, तो उसमें आप आजमगढ़ में आए हुए हैं जी, तो उसके बारे में बताइए सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। प्रदेश पार्टी की सबसे बड़ी यूनिट है ये आजमगढ़, और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। आज बहुत सारे बुजुर्ग जिन्होंने इसे स्थापित किया था वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस लाल झंडे को जो बहुत सारी कहानियाँ समेटे हुए बलिदान की, वो अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इस झंडे को उठाए हुए हैं। हम किसानों के उपज के लिए लड़ते हैं, मजदूरों को बेहतर रोज़गार के लिए लड़ते हैं, हम महिलाओं की समानता के लिए लड़ते हैं, हम छात्रों के लिए लड़ते हैं कि उन्हें अच्छे कम फीस पर अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें रोज़गार दिया जाए। डिग्री हासिल करने के बाद इन सब चीज़ों को लेकर हम लड़ते हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। प्रदेश भर में सम्मेलन हो रहा है। हमारी पार्टी का संविधान है कि हर 4 साल में एक बार हम रिव्यू करते हैं, पिछले 3 साल का समीक्षा करते हैं। अगर कहीं कोई कमियां हुई, उस कमियों को हम दूर करते हैं और नई प्रेरणा लेके हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश का सम्मेलन यहाँ चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, और प्रदेश का सम्मेलन मथुरा में है 21, 22, 23। यहाँ से चुन के प्रतिनिधि जाएंगे। हमारा संविधान एकदम डेमोक्रेटिक है, सपा की तरह नहीं है कि नॉमिनेशन वहाँ से हो जाएगा, या बसपा की तरह नहीं है कि नॉमिनेशन हो जाएगा। यहाँ नीचे से चुनाव करके लोग जाएंगे और वहाँ जाके नीतियाँ तय करेंगे। इस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरे देश भर में मना रही है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। इस बीच पार्टी का सांगठनिक सम्मेलन पूरे देश में चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में हर 3 बरस में अपना सांगठनिक सम्मेलन करती हैं। भारत में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक चुनाव नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत टफ होता है। अब बीजेपी में भी सीधे पदाधिकारी बना देने का चलन हो गया है, लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां अभी भी पूरे जनतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संगठन और पदाधिकारियों का चुनाव करती हैं। पार्टी के उप राज्य सचिव कॉमरेड अरविंद राज स्वरूप भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में रोजगार के अवसर को समाप्त करके पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारी पार्टी त्याग, संघर्ष और बलिदान के 100 वर्ष मना रही है और अपने वरिष्ठ साथियों को सम्मानित भी कर रही है। इस सम्मेलन में कुल 10 लोगों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में रामसूरत यादव, हरिमंदिर पांडेय, कमला राय, धर्मराज यादव, बशीर अहमद, अरविंद राज स्वरूप, इम्तियाज अहमद, गौराम नारायण राम के साथ ही एक टॉपर स्टूडेंट शुभम पांडे और साथी सेंटर की प्रभारी सूचीबाला को भी सम्मानित किया गया।
2 दिन तक चले इस सम्मेलन में 57 लोगों की काउंसिल ने जितेंद्र हरि पांडेय को आजमगढ़ का जिला सचिव निर्विरोध चुनकर पार्टी में एकजुटता का परिचय दिखाया। सुने इस मौके पर क्या कुछ कहा जितेंद्र हरि पांडेय ने। आप जो है आज दोबारा जिला मंत्री चुने गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में जिला अध्यक्ष होता नहीं है, जिला मंत्री होता है, और उसमें आपका चुनाव हुआ है। 2 दिन से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद आज जो है आप विजयी घोषित किए गए हैं सर्वसम्मत से। तो इसके बारे में कुछ कहिएगा। आप लोग बड़े पत्रकार हैं और आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यही ऐसी 2 पार्टियां हैं जिनका सांगठनिक चुनाव बहुत कठिन होता है। अभी जब से भाजपा सरकार में है उनके यहाँ भी पदों को किसी न किसी रूप में भर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ब्रांचों से शुरू होता है ब्रांच सम्मेलन, ब्रांच का प्रतिनिधि ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक सम्मेलन होता है, ब्लॉक का प्रतिनिधि जिले पर आता है, जिले पर जो प्रतिनिधि आते हैं वो मिल करके एक काउंसिल का निर्माण करते हैं। आजमगढ़ 1500 से ऊपर की पार्टी है और इसमें 57 काउंसिलर चुने गए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 9 जन संगठनों से, और वह जिन जन संगठनों से लोग आए हैं जो काउंसिल बनी है, काउंसिल ने सर्वसम्मत से जो फैसला किया है, जो दोबारा जितेंद्र हरि पांडे हमें जिला मंत्री का फिर से मौका दिया है। यह इतिहास 30 वर्षों के बाद दोहराया गया है। 25-30 साल पहले ऐसा होता था, हमारे नेताओं ने बोला होगा, आपने सुना होगा, जहां कॉर्पोरेट जगत एकजुट होकर, पूंजीपति एकजुट होकर किसानों पर, मजदूरों पर, विद्यार्थियों पर आर्थिक जो शोषण कर रहे हैं, ऐसे समय में मैं सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को, जनवादी पार्टियों से अपील भी करता हूं कि ऐसे ही जनवादी तरीके से एकजुटता दिखानी चाहिए। ये एकजुटता ऐसा समर्थन हो कि ताकि कहीं कोई विवाद की स्थिति न हो और कोई वैमनस्यता न हो। इस तरह की एकता, इस तरह का चुनाव होगा। वामपंथ हो, जनवादी संगठन हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, ऐसे पार्टियों का विकास जरूर होगा। और जो हमारी पार्टी ने और जिला काउंसिल ने हमें जो दोबारा ये मौका दिया है, हम उसके अनुरूप सश्रम, सशरीर, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।